जब नहीं मिलेगा पीड़ितों को धरती के न्यायाधीशों से न्याय, तो अब प्रेरित होंगे पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए शनिदेव। हमारी इंडिया टीवी पर देखिए भगवान शनिदेव का न्याय चक्र। दुनिया में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारी इंडिया टीवी और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। बड़ी खबर यूपी के औरैया से है, जहां गुमशुदा महिला ने थाने में आकर अपने ही गांव के युवकों पर बंधक बनाकर दुष्कर्म करने आदि के लगाए थे आरोप। सत्ता पक्ष की हनक में नहीं लिखी गई रिपोर्ट। ये खबर उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से है, जहां अछलदा थाना क्षेत्र के एक गांव में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिजनों पर टूटा मुसीबतों का पहाड़। और पहाड़ ऐसा टूटा कि स्वतंत्रता संग्राम सेना के विधवा ज्योति, जो कि कैंसर पीड़िता भी है, जिला प्रशासन द्वारा कार्रवाई न करने पर 27 अगस्त को एडीजी कानपुर से लगाई थी न्याय की गुहार। तो गुहार में क्षेत्रीय पुलिस सत्ता पक्ष एक सांसद के दबाव में उच्चाधिकारियों के आदेश का कर रही है अनदेखी। पीड़िता ने बताया है कि उनके पुत्र मात्र एक SC/ST एक्ट के मुकदमे के कारण राजनीतिक दबदबे के चलते कराया है जिला बदर। पीड़ित के पुत्र के न रहने के कारण गांव के ही कुछ लोगों ने पीड़िता की पुत्र वधू, जो कि अशिक्षित होने का पूर्व फायदा उठाकर उसे फुसला बहलाकर, यह घटना दिनांक 3 तारीख की बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर है और हम आपको चेहरा पूरा नहीं दिखा रहे हैं, जानबूझकर ब्लर करके दिखा रहे हैं, धुंधला करके दिखा रहे हैं। ये घटना 3 अगस्त की बताई जा रही है, जहां कीमती जेवरा एवं नकदी रुपए के लालच में पीड़िता की पुत्र वधू को गायब कर दिया गया है। घटना के संबंध में पीड़िता ने जिला प्रशासन सहित उच्च अधिकारियों को नामित लोगों के विरुद्ध लिखकर तहरीर दी है, तथा कार्रवाई न होने पर पीड़िता ने 27 अगस्त 2021 को एडीजी ऑफिस कानपुर पहुंचकर नामित अपराधियों की गिरफ्तारी की गुहार लगाई है। और पीड़िता की गुमशुदा पुत्र वधू दिनांक 7 सितंबर को वह स्वयं अछलदा थाने में पेश होकर मौखिक एवं वीडियो रिकॉर्डिंग बयान करते हुए गांव के नामित लोगों पर आरोप लगाया था और उसको बंधक बनाकर कई दिनों तक दुष्कर्म करते रहे और ऐसे कीमती जेवरात एवं नकदी रुपए भी छीन लिए गए। गुमशुदा महिला द्वारा नामित लोगों पर बंधक बनाकर जबरन दुष्कर्म करने जैसे आरोप लगाने के बाद सत्ता पक्ष भाजपा सांसद के दबाव में आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा नहीं लिखा, तथा पीड़ित परिवार का कहना है कि उपरोक्त नामित विपक्षी गणों ने ही उसकी पुत्र वधू को गायब कर उसके द्वारा लगाए गए आरोप वापसी करने का दबाव बनाए जाने के चलते उसका जबरन बंधक बनाया गया। तथा पीड़िता स्वतंत्रता संग्राम सेना की जो पत्नी है, उन्होंने जो कहा है वह भी आप लोग सुना सकते हैं, लेकिन हम चेहरा ब्लर करके दिखा रहे हैं। थी थाने में कि हमारे साथ ये लोग ने दुष्कर्म किया और हमारे जेवरात हैं सो छीन लिया, हमको पट्टी बांध के जहाँ ले जाते थे तहाँ ले जाते थे। तो हाँ, इस संबंध में पुलिस प्रशासन ने कोई FIR दर्ज की, कार्रवाई की या नहीं की? इतना करें हम, और फिर पुलिस वालों ने हमारे सुपुर्द कर दिया कि तुम ले जाओ। तो फिर हम उसे अपने कमरे पर उसको भेज दिया। हम अपने गांव में नहीं रखा, इटावा कमरे पर रहा अपने आदमी। आपकी बहू के द्वारा जो बयान दिया गया था कि कुछ लड़कों के द्वारा बंधक बना करके उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। हाँ, दुष्कर्म करने के बाद में पुलिस प्रशासन ने क्या कार्रवाई की? पुलिस प्रशासन ने FIR नहीं किया। कहते हैं पटेल दरोगा अछलदा थाने को जब हम लोग कहते हैं कि अपने GD पर मेरे मुकदमा क्यों नहीं चढ़ाते हो, तो ये कब बोलते हैं कि ये राम शंकर कठेरिया संसद विधायक जो फोन करा कर लगे हैं सब रहे, सो हम लोग इसी दबाव के मारे हम लोग कुछ कार्रवाई नहीं करते। मतलब जो यहाँ के मौजूदा सांसद जी हैं, उनके दबाव की वजह से आपका मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है? नहीं लिखा जा रहा है, उनकी मदद है। यदि अगर जो इसी प्रकार से आप लोगों को या आपके परिवार को प्रताड़ित किया जाता रहा तो आप क्या कार्रवाई करेंगे? अब हमारे सर क्या उपाय है? हम तो ये चैनल वाले पर यही अपने मीडिया वाले से कहें। आप इसके पहले IG हैं, कमिश्नर हैं, ये नहीं लोग उनके पास भागे हैं सर, और हम कहाँ जाएं?
हमारे भी लोग सुनाई कर रहे हैं ना। और 2 तारीख को मेरे सास ने पेंसिल निकाल के ले आई थी और इससे मेरी 1.5 महीने से बात होती रही। इसकी बहू है टीटू की घरवाली मुझे सिखाती पढ़ाती रही, बोली तुम्हारा आदमी यहाँ मत बुलाओ, जिला बदर है और इसको बुलाएगी पकड़ लेगा पुलिस वाले, तो तुम यहाँ पे क्या करोगी, ऐसा करो मेरे देवर के साथ जाओ, जितने पैसे रुपये जो कुछ है अपने व्यवस्था करके जाओ, तुम्हें नौकरी लगवा लेगी। और मेरे पास जितने कागज़ थे, आधार कार्ड, जितना कागज़, फ़ोटो कुछ मत रखना, सबूत मैंने सारे उसके कहने पे ले लिए, लेके और जेवर, माता जी का जेवर और पैसे 3 तारीख को सुबह 6 बजे मैंने सारे जेवर इकट्ठे किए। 4 चूड़ी थे, हार थे और लड़ थे, कानों की थे, झुमकी, 2 अंगूठी थे और पायल थे, और लेके और मैंने बाबरपुर गए। बाबरपुर पुल से हमें ये मिली, पुल से काले रंग का बाइक थी इसके पास, बाइक से इन लोगों ने दोनों ने मुझे बीच पे बैठाया और उल्टे सीधे रास्ते में मुझे ले गए। किस साइड में लेके गए? औरैया की साइड, कानपुर तक की तरफ। तो इतने दिन तक तुमको बंदी बना के रखे थे। तो क्या तुम्हारे साथ में इन लोगों ने सलूक किए? हाँ, मारा पीटा और मेरे साथ दुष्कर्म भी किया है। ठीक है, यही बात अपने जो है थाना इंचार्ज अचल्दा को बताना, फिर उसके बाद जो है इनकी कार्रवाई होगी। हमको न्याय चाहिए। और जितने मेरे जेवर ये लोग ले लिए हैं, मैंने जब जेवर पैसे मांगे, बोला मैंने कि मेरे जेवर पैसे मुझे दे दो और मैं अपना घर जाना चाहती हूँ, तो इसने मुझे मार भी लगाया है, बोलता है अगर तुम घर जाओगी तो मैं जान से मार दूँगा। चलो ठीक है, अभी अचल्दा थाने के में जाके जो है आप एक ही मुकदमा हम पर है, उसके कारण हमको जिला बदर कर दिया गया है। और जिला बदर करने के बाद हमारी घरवाली को बहला फुसलाकर जो है ये नीटू और इंटू, ये लोग, और इनकी इंटू की भाभी उमा देवी, उनकी माताजी हमारी बहू को सिखाती रही 1-1.5 महीने से। हमारे बच्चों को 10-10 हज़ार रुपये देने का लालच दिया था और वो भगा के ले गए। उनके साथ वो रही 1-1.25 महीने बाद। फिर वो जो है मैंने जब उच्च अधिकारियों से मेरी माताजी ने गुहार लगाई, तो वो 1-1.25 महीने बाद जब लौट कर आई तो उसने बयान दिए थाने में कि हमारे साथ इंटू ने और उन्होंने हमारे साथ दुष्कर्म किया और हमारा जेवर ले लिया, और मुझे कहीं भी ले जाते थे तो आंखों में पट्टी बांध के ले जाते थे। फिर उनके बयान होने के बाद में वो हमारी बहन और एक लल्लन पत्रकार हैं, उनके सुपुर्द की गई। उन्होंने फिर जो है हमको सुपुर्द किया, आगे हमको दिया औरत को। पर औरत को हम अपने रूम पर ले गए, तो हमारे साथ 3 दिन रुकी रूम पर, और तीसरे दिन साड़ी के सहारे से। भैया एक जानकारी मैं चाहता हूँ कि जैसे कि आपकी पत्नी के द्वारा कुछ लोगों पर दुष्कर्म करने का, बंधक बना करके दुष्कर्म करने का आरोप लगाया, जेवरात छीनने का आरोप लगाया, पैसे लेने का आरोप लगाया जी। इस संबंध में क्षेत्रीय पुलिस प्रशासन द्वारा क्या कार्रवाई की गई? कोई कार्रवाई नहीं की गई। क्यों नहीं की गई, कारण क्या? इसलिए नहीं की गई, सांसद साहब उनकी मदद कर रहे हैं, उनके रिलेशन में हैं सांसद साहब, ये रामशंकर कठेरिया हैं, वो सांसद साहब उनके रिलेशन में हैं। उनका फ़ोन आता है तो पटेल साहब दरोगा जी हैं, वो कहते हैं कि हम ये कार्रवाई नहीं कर पाएंगे, हमारे ऊपर बहुत बड़ा दबाव है। भैया आप भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवार के हैं, पुत्र हैं जी। क्या स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या आपके परिवार के साथ में कहीं न कहीं सत्ता पक्ष के नेताओं की ज्यादती, या यूँ कहें कि पुलिस के द्वारा आनाकानी की जा रही, क्या कहेंगे? नेताओं के द्वारा और पुलिस के द्वारा, जब नेता जब पुलिस को कहेंगे तो वो तो नेता और पुलिस दोनों मिलकर ही हमारे साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमारे पिताजी ने सबसे बड़ी गलती की, जो देश आज़ाद करवाया। मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? उच्च अधिकारियों पर क्या आश्वासन, क्या? हम उच्च अधिकारियों से हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि हमारी महिला और प्लस जेवर, हमारे पैसे जो भी है हमारे कब वापस कर दिए जाएँ। हमारी माता जी की तबीयत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। माता जी को क्या दिक्कत है? हमारी माता जी को कैंसर की शिकायत है, जिस पे हॉस्पिटल में रहती हैं, अब कीमो चढ़ना है और उनकी शिकायत भी हो रही है। भैया जैसे कि आप अकेले घर पर रह रहे हैं। भैया जैसे कि आप जिला बदर हैं, इस समय कहाँ पे हैं? हम महिबा इटावा के बीच में है, महिबा क्षेत्र में, इटावा जिला में, इटावा जिले में हैं जी। तो भैया अगर शासन प्रशासन इसके बाद भी अगर जो आपकी कार्रवाई नहीं करेगी, आपकी सुनवाई नहीं करेगी, तो आप अगला स्टेप क्या उठाएंगे? हम अगला स्टेप क्या उठाएंगे? हम फिर जाएंगे सीधे कप्तान साहब के पास धरना। तुमको लेके गए थे यहाँ से? इंटू और नीटू। अच्छा, कब तक इन्होंने बंदी बना के रखा, क्या किया तुम्हारे साथ में? एक महीने
रखा है बंदी बना के। तो और तुम दुष्कर्म भी किया मेरे साथ। दुष्कर्म भी किया तुम्हारे साथ में? हाँ, जबरदस्ती। जबरदस्ती। हाँ, फिर तुम जो है कैसे निकली वहाँ से? वहाँ से ये मुझे कहीं ले जा रहे थे, अच्छा। मतलब कहीं पे ले जा रहे थे, तो हाथ पीछे हाथ बांध दिया था, वहाँ आँखों में पट्टी थी रुमाल की, और बगल में स्टेशन थी, मतलब जंगल टाइप का था, वहाँ पेड़ के नीचे मैं बैठ गई, और बैठ के और फिर मैंने वहाँ से अपने रस्सी खोलने की कोशिश। नमस्कार मित्रों, मैं हूं सत्येंद्र सेंगर। आप देख रहे थे MRU इंडिया टीवी पर अपनी खास खबरें। मित्रों, अगर जो खबर आपको पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।